वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एक सीमेंट बैग में कितना प्लास्टरिंग एरिया कवर होता है। ठीक है, मतलब एक सीमेंट बैग के जरिए हम लोग कितना प्लास्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक सीमेंट बैग में कितना उसका वेट होता है, मतलब कि कितना वो वजन का मार्केट में आता है। तो दोस्तों एक सीमेंट बैग जो होता है वो 50 केजी का आता है। ठीक है, उसके बाद हम सीमेंट का डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी क्या होता है? 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हमने डेंसिटी भी लिख दिया। अब दोस्तों सीमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे। एक सीमेंट का बैग जो होता है उसका कितना वॉल्यूम होता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 50, मतलब कि सीमेंट का जो वन बैग का जो सीमेंट उसका वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी कितना? 1440। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0.0347 मीटर क्यूब निकलकर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, CFT में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, CFT में कन्वर्ट करेंगे तो CFT में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 35.3147। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये छोटा मोटा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में तो बेसिकली पूछा ही जाता है। ठीक है, तो CFT में जो कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो 35.3147 होता है। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट निकल कर आया 1.226 CFT। ठीक है, अब मेरे पास सीमेंट का तो सारा रिजल्ट निकल कर आ गया CFT में। अब हम क्या करेंगे, कुछ सैंड का भी निकालेंगे, क्योंकि प्लास्टरिंग करने में जो एरिया जो प्लास्टरिंग करते हैं उसका जो मटेरियल होता है दोस्तों वो आपको पता होगा कि सीमेंट होता है और सैंड होता है। सैंड मतलब बालू। ठीक है, देसी में बालू कहते हैं। ठीक है, सैंड और बालू का मिक्सचर से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ रेशियो होता है। रेशियो होता है 1:5। 1:5 क्या? 1 सीमेंट होगा, 1 टाइम सीमेंट होगा तो 5 टाइम क्या होगा? सैंड होगा। मतलब कि एक हिस्सा सैंड सीमेंट होगा और 5 हिस्सा क्या होगा? सैंड होगा। ठीक है, तो सैंड का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये मेरे पास वॉल्यूम निकल कर आ गया सीमेंट का। तो इससे क्या है? 5 टाइम ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट निकल कर आएगा 6.13 CFT। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, टोटल ड्राई वॉल्यूम, मतलब कि ये क्या है, ये निकल कर आया मेरा ड्राई वॉल्यूम। ये निकल कर आया मेरे पास ड्राई वॉल्यूम, मतलब ये सब ड्राई वॉल्यूम है। मतलब मटेरियल जो है वो सूखा मटेरियल निकल कर आ रहा है। अब हमें सूखा मटेरियल से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम प्लास्टरिंग करते हैं उसमें पानी मिलाकर। ठीक है, तो पानी मिलाते हैं तो वो वेट बन गया, मतलब कि वो गीला बन गया ना। तो गीला के हिसाब से हमें मटेरियल का निकालना होगा रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किए, टोटल ड्राई वॉल्यूम पहले ऐड कर लिए सीमेंट का और सैंड का। ठीक है, जब ये दोनों ऐड किए तो 7.357 CFT निकल गया। अब इसको चलिए इसको जल्दी से गीला मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो गीला मटेरियल का जो फॉर्मूला होता है, वेट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो से मतलब कि जो आपका ड्राई वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देना 1.33 से। ठीक है, जब 1.33 से कन्वर्ट कर मतलब कि उसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा 5.53 CFT। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब प्लास्टरिंग थिकनेस, मतलब कि आपको मटेरियल समझ में आ गया कि मटेरियल कितना लगेगा। ठीक है, मटेरियल कितना होगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो आपको देखना ये है कि आप जो प्लास्टर कर रहे हैं, प्लास्टरिंग करवा रहे हैं अपने रूम में या कहीं पे भी, तो उसका थिकनेस क्या रखना चाहते हैं। मतलब कि आपका कुछ थिकनेस होगा, कुछ मोटाई होगा, उसी मोटाई के हिसाब से ही तो आप थिकनेस करेंगे। 10 mm रखना चाहते हैं, 12 mm रखना चाहते हैं या 14 या 16 mm रखना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड प्लास्टरिंग रेशियो, स्टैंडर्ड प्लास्टरिंग का जो थिकनेस होता है वो 12 mm होता है दोस्तों। तो 12 mm को क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे फीट में, क्योंकि ये सारा बात फीट में हो रहा है ना। ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फीट में तो 0.0417 फीट निकलकर आया। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब सबसे पहले इतना सब कुछ रिजल्ट निकल कर आ गया तो हम क्या करेंगे, कवरिंग एरिया निकालेंगे। कवरिंग एरिया क्या होता है? कवरिंग एरिया होता है जो वेट वॉल्यूम है जो आया है टोटल आपका, उससे क्या करेंगे, जो थिकनेस जो आपको प्लास्टर का थिकनेस जो रखना है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 5.53 जो वॉल्यूम आया और जो mm जो थिकनेस है उससे डिवाइड किए तो मेरे पास रिजल्ट निकल कर आया 132.6 स्क्वायर फीट। ओवरऑल दोस्तों 133 स्क्वायर फीट आप लोगों का एरिया में आप लोग कवर कर सकते हैं। मतलब कि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और बेसिकली आपको नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको ये नॉलेज
जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको जब मटेरियल लाने जाइएगा तो जनरली क्या होता है कि ठेकेदार लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं और पैसा का बर्बादी होता है। इसलिए आपके पैसे को वेस्टेज ना हो उसको देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है कि एक सीमेंट को हम लोग कितना एरिया में प्लास्टिंग कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला को पुट करके दोस्तों आप भी निकाल सकते हैं। अगर आपको जो भी एरिया आपसे ना निकले तो आप मेरे कमेंट्स में मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे और आपके पास वो मैसेज को पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे ऐसे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को पे आप विजिट भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।